परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हुए आपके समीप आते हैं और हम आपका धन्यवाद इसलिए करते हैं कि आपने हमें पवित्र वचन दिए और इन वचनों को हमें समझाने के लिए पवित्र आत्मा दिया। और प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें आत्मा का प्रकाश प्राप्त होता है ताकि हमारा जीवन प्रकाशमान हो और हमारा जीवन आपकी महिमा को प्रकट करने वाला हो, ताकि सारी महिमा आपको मिले। हम दीपक के समान इस संसार में प्रज्वलित होकर ऐसा जीवन जिए ताकि हमारा जीवन आत्मिक ज्योति बने और लोगों को उस ज्योति के द्वारा आपकी महिमा का दर्शन हो, आपकी सामर्थ का दर्शन हो, आपका प्रेम मिले और आपका अनुग्रह मिले, ताकि आपके नाम की महिमा सब विश्वास करने वालों के बीच में हो सके और हर विश्वासी का जीवन आपकी महिमा के योग्य हो। ये आपकी योजना है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ आपके वचनों की ओर बढ़ते हैं। पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं जो हमें वचन का प्रकाश देता है, ताकि हम उस प्रकाश के द्वारा, उस दिव्य ज्योति के द्वारा हमारा जीवन ज्योतिर्मय बन सके, हमारे मन में आत्मा का प्रकाश हो और आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो। इसलिए प्रभु, धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके अद्भुत कार्यों के लिए जो वो मनुष्यों के बीच में करता है। और आज हम, जैसा कि हम लोग अभी तक दीपक और ज्योति दो पॉइंट को लेकर चल रहे थे, और आज हम आपके सामने इसी से संबंधित दो पॉइंट और रखेंगे ताकि ये विषय आपके मन में और स्पष्ट हो। बाइबल इज स्पीकिंग अबाउट एंशिएंट लैम्प्स which is require two things to give light। बाइबल जो है हमें प्राचीन काल के दीपकों के विषय में बताती है। जब बाइबल में आप लैंप वर्ड पढ़ते हैं तो ये लैंप आधुनिक लैंप नहीं है जो बिजली से, गैस से या किसी और विधि से चलते हो, ना ही ये एलईडी लैंप्स है। आजकल के इस युग के लोगों के जीवन में वो लैंप जो प्राचीन काल के लैंप हुआ करते थे, जैसे हमारे यहाँ दिए चलते हैं, इस टाइप के वो होते थे, मिट्टी के बर्तन, और उसमें तेल भरा होता था और उसके जो ऊपर की कगार होती थी उसमें एक तरफ थोड़ा सा ऐसे होता था जिसमें वो बत्ती रखी जाती थी, जिसको जो तेल में डूबी रहती थी और उस पर आग लगाई जाती थी, वो दिया जलता था। ये उस लैंप की बात बाइबल में की गई है। और इसीलिए क्योंकि बाइबल स्टडी आज के युग में आउटडेटेड है, इसलिए लोगों को प्राचीन काल की जिन बातों के विषय में, जिनको ऑब्जेक्ट बनाकर बाइबल में यीशु मसीह ने शिक्षा दी थी, उन बातों को आज के युग के लोग उस रूप में नहीं देखते, इसलिए वो अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। लेकिन बाइबल जिस लैंप के विषय में या जिस दीपक के विषय में बता रही है, वो ऐसा दीपक था जिसको जलने के लिए या ज्योति देने के लिए दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें उसके लिए आवश्यक थी। और वो दो महत्वपूर्ण चीजें थी, तेल और आग। तेल, आपको मालूम है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार तेल जो है वो पवित्र आत्मा का प्रतीक है। लेकिन आग किस चीज का प्रतीक है वचन के अनुसार? ना, स्पेक्यूलेशन लोग बहुत करते हैं या अनुमान बहुत लगाते हैं, लेकिन फायर, ऑयल, एंड ऑयल इज द सोर्स। सोर्स नहीं होगा तो फायर कुछ नहीं कर पाएगी। आप किसी वस्तु पे आग लगाइए, अगर तेल नहीं डालेंगे तो आग पकड़ेगी नहीं। इसीलिए जब किसी चीज को जलाना होता है तो पहले क्या चाहिए होता है? तेल। आप तेल के बिना आग काम नहीं करती। ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। और दीपक और ज्योति, इसके विषय में हमने आपको काफी कुछ स्पष्ट किया जितना आवश्यक था। अब हम आते हैं इन दो सोर्स पे, क्योंकि ये सोर्स नहीं है तो न दीपक कुछ है न ज्योति मिलेगी।
दीपक अगर जल नहीं रहा है तो दीपक में ज्योति नहीं है, और अगर जलेगा तो दो चीजों के बिना नहीं जल सकता। वो दो चीजें हैं, तेल और आग। ऑयल रिप्रेजेंट्स होली स्पिरिट, हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन व्हाट इज फायर स्पिरिचुअली, आत्मिक तौर पे आग क्या है? मेरे साथ एक पद निकालें और उस पद को पढ़ें जो आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय और उसका 11 और 12 पद पढ़ें। 3 अध्याय। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का, ये कौन कह रहा है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे श्रेष्ठ है या मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है। मैं तो उसकी जूती उठाने के योग्य भी नहीं हूं। वो तुम्हें, कौन? ये किसके विषय में बात कर रहा है? यीशु मसीह के विषय में बात कर रहा है और कह रहा है वो तुम्हें, यानी यीशु मसीह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। अब आप एक बात यहां पर देखिए, यीशु मसीह हमें 2 बपतिस्मे देता है। पहला है पवित्र आत्मा का और दूसरा है आग का। फिर यहां पर आग आई और ये आग डिस्ट्रक्शन, फायर फॉर डिस्ट्रक्शन नहीं है, ये विनाश की अग्नि नहीं है। इस अग्नि के विषय में बाइबल में क्या लिखा है? अगर हम फायर को बाइबल के अकॉर्डिंग देखें, व्हाट इज द स्पिरिचुअल मीनिंग ऑफ फायर, व्हाट इज स्पिरिचुअल फायर, तो आपको अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक लाइन में कोई भी उत्तर आपको किसी चीज का मिलेगा नहीं। फायर रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंस ऑफ गॉड। सबसे पहली चीज परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाता है। आग दिखाती है परमेश्वर की उपस्थिति को, और आग दिखाती है प्यूरिफिकेशन को, और आग दिखाती है परमेश्वर की जजमेंट को, परमेश्वर के न्याय को। आग दिखाती है परमेश्वर की महिमा को, आग दिखाती है परमेश्वर के अभिषेक को। इतनी चीजों को बाइबल में फायर से रिप्रेजेंट किया गया। अब कहां, किस कॉन्टेक्स्ट में फायर किस रूप में दिखाई जा रही है, ये अंडरस्टैंडिंग का पॉइंट। इसीलिए बाइबल को आप एक आग है जैसे, तो अगर आप ये पढ़ें कि आग जो है उसमें यानी पावर टू डिस्ट्रक्शन भी है और पावर टू कंस्ट्रक्शन भी है। आग प्यूरिफिकेशन का भी काम करती है, आग किसी चीज को बनाती भी है और आग किसी चीज का विनाश भी करती है। तो आग के कई वर्क है, एप्लीकेशंस है कई। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि हम इसका जनरल व्यू पहले लेते हैं, और जनरल व्यू में सबसे पहले परमेश्वर की उपस्थिति को आग दिखाती है। मेरे साथ निकाले निर्गमन की पुस्तक, उसका 4 अध्याय का 24 पद पढ़े। निर्गमन की पुस्तक 4 अध्याय उसका 24 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। निर्गमन की पुस्तक 4 अध्याय 24 पद। तब ऐसा हुआ, नहीं, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय का 24 पद। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय का 24 पद जी। व्यवस्था विवरण 4:24, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली, द फायर दैट कंज्यूम का मतलब किसी चीज को भस्म कर देना, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय का 29 पद पढ़िए। वहां पे तुम्हारा परमेश्वर, और इब्रानियों 12:29 में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, यानी वो किसी चीज को भस्म कर देगा। अगर वो चीज परमेश्वर की उपस्थिति में टिकने लायक होगी तो भस्म नहीं होगी, लेकिन अगर टिकने लायक नहीं होगी तो भस्म हो जाएगी।
है ना। तो परमेश्वर की उपस्थिति में हर व्यक्ति डायरेक्ट एंट्री नहीं पा सकता। अब आप देखिए, मूसा को परमेश्वर ने तंबू का जो विधि बताई थी, उसमें एक बाहरी आंगन था, फिर पवित्र स्थान था, और परम पवित्र स्थान में कोई नहीं जा सकता था जहां परमेश्वर की उपस्थिति थी, क्योंकि वहां पे उपस्थिति थी फायर। तो इसका मतलब वहां कोई क्यों नहीं जा सकता था? क्योंकि परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। तो कोई भी व्यक्ति मुंह उठा के चला गया तो क्या होगा? भस्म हो जाएगा, है ना। इसलिए ये परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाती है। इसमें बहुत सी मीनिंग छिपी हुई है कि हर आदमी परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकता, ये रिस्ट्रिक्टेड है। इसके बाद परमेश्वर के वचन को भी, जो अग्नि से निकलता है, उसको आग बताया गया। यानी परमेश्वर का वचन, परमेश्वर आग है तो परमेश्वर का वचन, जैसे कि लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के पहले पद में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। अगर परमेश्वर वचन भी है तो वचन क्या हुआ? आग, है ना। इसको पढ़ लीजिए, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 23 अध्याय का 29 पद। यहां इस प्रकार से लिखा है, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 23 अध्याय का 29 पद। यहां पर लिखा हुआ है, यिर्मयाह 23:29, यहोवा की ये भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? क्या ये ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? देखिए, जैसे आग कंस्ट्रक्शन काम भी करती है, डिस्ट्रक्शन भी करती है, वैसे हथौड़ा कंस्ट्रक्शन में भी यूज होता है, डिस्ट्रक्शन में भी यूज होता है। ये दोनों की सिमिलैरिटीज हैं। इसके बाद आग जो है वो प्योरिफिकेशन, शुद्धिकरण का भी काम करती है। गिनती की पुस्तक 31 अध्याय, गिनती की पुस्तक 31 अध्याय और इसका 21 पद से 24 पद तक पढ़ेंगे। गिनती की पुस्तक के तब एलियाजर नामक याजक ने सेना के उन पुरुषों से जो युद्ध करने गए थे कहा, व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी वो ये है, सोना, चांदी, पीतल, लोहा, टीन और सीसा जो कुछ आग में ठहर सके उसको आग में डालो, तब वो शुद्ध ठहरेगा। बिना आग के वो शुद्ध नहीं हो सकता। तो भी वो अशुद्धता से छुड़ाने वाले जल के द्वारा पावन किया जाए, परंतु जो कुछ आग में ना ठहर सके उसे जल में डुबाओ और 7वें दिन अपने वस्त्रों को धोना, तब तुम शुद्ध ठहरोगे। इसका मतलब परमेश्वर के द्वारा व्यवस्था में शुद्धिकरण की विधि दी गई थी और ये विधि के बिना शुद्धिकरण नहीं हो सकता। और आज के मसीही लोग जो बिना शुद्धिकरण के अपने आप को परमेश्वर की संतान कहते हैं, तो किस आधार पे कहते हैं? वचन के बिना कोई सत्य नहीं है, वचन ही सत्य है। और अगर वचन हमको सत्य बता रहा है जो हमारे जीवन में पूरा नहीं हुआ है, तो इसका मतलब हम झूठे गवाह हैं, झूठे मसीही हैं। इसीलिए इसके साथ एक पद और निकालिए, अय्यूब की पुस्तक में आइए, उसका 23 अध्याय का 10 पद पढ़िए। अय्यूब की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसका 10 पद। यहां इस प्रकार से अय्यूब कह रहा है, परंतु वो जानता है, यानी अय्यूब कह रहा है परमेश्वर जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं, और जब वो मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। इसका मतलब सोने को किस चीज में ताया जाता है? आग में। यहां पे अय्यूब अपने चाल चलन के विषय में बात कर रहा है और कह रहा है केवल परमेश्वर को मालूम है मेरा चाल चलन कैसा है।
और जब तक वो मुझे आग में ता नहीं लेगा तब तक मैं शुद्ध नहीं हूं, और परमेश्वर जब हमें आग में तालेगा तो मैं शुद्ध सोने के समान निकलूंगा। तो इसका मतलब ये परमेश्वर का शुद्धिकरण प्रक्रिया है जो हर व्यक्ति के जीवन में बिना पूरा हुए कोई भी व्यक्ति ना तो मसीही हो सकता है ना वो परमेश्वर की संतान हो सकता है। आग प्यूरिफिकेशन का काम करती है। इसी के साथ साथ एक और पद पढ़िए, नीति वचन की पुस्तक उसका 17 अध्याय का 3 पद पढ़िए। नीति वचन की पुस्तक, चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी होती है, परंतु मनुष्य के मन को कौन जांचता है? तो ये आत्मिक आग से जांचेगा। जैसे सोना, देखिए हमको यानी मेटाफोर्स के साथ सिखाया जाता है कि सोने को शुद्ध कैसे किया जाता है, वैसे ही परमेश्वर तुम्हारे मन को शुद्ध करेगा। अगर सोना अग्नि से शुद्ध किया जाता है तो आत्मिक अग्नि से परमेश्वर की हमारा मन शुद्ध किया जाएगा। और मान लो परमेश्वर का वचन आग है, तो इसका मतलब परमेश्वर के वचन की अग्नि के द्वारा हमारा मन शुद्ध किया जाएगा। तो इसमें वचन का काम आ जाता है। इसी के साथ एक पद और निकालिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 8 पद पढ़ दीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय का 8 पद। यहां यीशु मसीह एक आशीष की बात बोल रहे हैं और इस आशीष की बात को हमें समझना है। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि कौन परमेश्वर को देख सकता है? जिनके मन शुद्ध हैं, उनके अपने मन से उन्होंने अपने आप को मान लिया शुद्ध, क्योंकि नीति वचन में लिखा है कि हर एक व्यक्ति को अपनी दृष्टि में अपना चाल चलन सही जान पड़ता है। तो वो आप अपने आप को शुद्ध मान लें तो क्या आप शुद्ध हैं, या परमेश्वर आपके जीवन से कुछ ऐसा चिन्ह प्रकट करे जिससे यह साबित हो कि ये व्यक्ति शुद्ध है? तब माना जाएगा, या आप अपने मन से डिक्लेयर कर देंगे कि मैं शुद्ध। और जो जिनके मन शुद्ध है वे परमेश्वर को देखेंगे। कंडीशन है मन का शुद्धिकरण। जब तक मन का शुद्धिकरण परमेश्वर नहीं करेगा तब तक आप परमेश्वर को देख नहीं सकते। अब आपको बहुत सी बातें स्पष्ट होने लगी होंगी और नहीं होंगी तो अभी हो जाएंगी। मलाकी की पुस्तक में आइए, 3 अध्याय, मलाकी 3 अध्याय उसका 2 पद से 5 पद तक पढ़ेंगे। मलाकी 3 अध्याय का 2 पद से 5 पद तक। परंतु उसके आने के दिन, किसके? यीशु मसीह के आने के दिन को कौन सह सकेगा? ये कौन सी, फर्स्ट कमिंग के सेकंड कमिंग के विषय में बता रहा। ये सेकंड कमिंग के विषय में, वेरी गुड। ये उसकी से जो अब बिल्कुल निकट है, यानी यीशु मसीह दोबारा आने वाला है, सेकंड कमिंग। और यहां पे ये प्रश्न उठा रहा है कि कौन उसके आने के दिन को सह सकेगा। ऐसा क्यों बोल रहा है? आगे पढ़िए। और जब वो दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा, क्योंकि वो सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। कौन? यीशु मसीह। सोनार की आग, या एक विशेष प्रकार की अग्नि हमको दिखाई जा रही है। किसकी आग? सोनार की आग। कभी आपको मौका लगे तो इसका ऑब्जर्वेशन से जरूर अनुभव कीजिएगा कि सोनार की आग कैसी होती है। और ये न्याय की आग नहीं है, ये सोनार की आग है। सोनार की आग का मतलब द फायर ऑफ प्योरिफिकेशन, शुद्धिकरण की आग, जिससे सोना शुद्ध किया जाता है। वो सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। वो रूपे का ताने वाला और शुद्ध करने, यानी हम मनुष्यों के मनों को शुद्ध करने वाला कौन? यीशु मसीह। और ये काम यीशु मसीह ही करेगा स्पिरिचुअली। जी आगे, और लेवियों को शुद्ध करेगा। लेवी का मतलब परमेश्वर की सेवा करने वाले लीडर्स,
वो अपने यीशु मसीह अपनी सेवा करने वालों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रूपे के समान निर्मल करेगा, तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। आजकल तो सब लोग चढ़ा रहे हैं। तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। तब यहूदा और यरूशलेम की भेंट यहोवा को ऐसी भाएगी जैसी पहले के दिनों में और प्राचीन काल में भाती थी। जी, अब आपको समझ में आ रहा ना? यीशु मसीह अपने सेवकों को पहले सोने के समान आग की भट्टी में ताता है, यानी उसकी सारी अशुद्धियों को जलाता है, बर्न करता है, तो अग्निमय बना देता है। एक और पद पढ़िए जो आपको मिलेगा क्या नाम है, भजन संहिता 104 अध्याय का 2 पद। भजन संहिता 104 अध्याय उसका 4 पद, सॉरी 104 अध्याय। हाँ, वो जो पवनों को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। यहां पे भाषा थोड़ी सी फर्क आ गई है। वो अपने टहलुए बनाता है। इसको इंग्लिश में पढ़िए, थोड़ा और स्पष्ट होए। यहां पे लिखा क्या है? साम 104 वर्स 4। यहां पे बहुत बड़ी बात लिखी हुई है जो आपको नए नियम में भी मिलेगी। साम 104 वर्स 4। जी, who makes winds his messengers, अपने वो पवन को अपने दूत बना देता है, यानी जब उसको किसी दूत को भेजना होता है हवा की तरह भेजता है। जी, फ्लेम्स ऑफ फायर हिज मिनिस्टर, वो अपने सेवकों को आग की ज्वाला बनाता है। इसको आप एक और जगह आप नए नियम में देखेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। इब्रानियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 7 पद पढ़िए। इब्रानियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 7 पद। जी, और स्वर्गदूतों के विषय में जो लिखा है वो ये कहता है, वो अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। तो परमेश्वर अपने सेवकों को क्या बनाता है? धधकती आग। आप वैसे ही प्रज्वलित रहेंगे जैसे दीपक जल रहा हो। और एक बात बताइए, आग भी एक दीपक ही समझ लीजिए। उसको जलने के लिए 2 चीजों की जरूरत है। एक तो फायर चाहिए, लेकिन ऑयल तो चाहिए ना। ऑयल इज द सोर्स, और बिना सोर्स के आग कैसे जलेगी? नहीं जल सकती। इसलिए आपके जीवन में सोर्स है कि नहीं? पवित्र आत्मा आपके जीवन में उस सोर्स के ना होने के कारण आपको ज्वाला नहीं बना सकता। पवित्र आत्मा तेल है, तेल के साथ साथ आपको क्या चाहिए? आग। अगर वचन आग है और पवित्र आत्मा तेल है तो कॉम्बिनेशन में क्या होगा? दीपक प्रज्वलित होगा आपके जीवन में। लेकिन आग पहले क्या करेगी? आपको शुद्ध करेगी, आपको, आपके मन को शुद्ध करेगी, आपके जीवन को, आपके चरित्र को शुद्ध करेगी, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा आपके जीवन से ना हो। परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से वैसी प्रकट हो जैसी परमेश्वर के वचन में उसका वर्णन है। और इसलिए ये बहुत ध्यान रखिए कि ये दीपक, इसको कल्पना करना बहुत सरल है, लेकिन अक्षरशः आपके जीवन में पूरा हो तो कल्पना से नहीं होगा, वास्तविकता से होगा। आपको अपना जीवन पूरा समर्पण करना पड़ेगा। पर आग जो है वो परमेश्वर की महिमा को भी दिखाती है।
ये सब निकालिए। निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 2 पद पढ़िए। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। किसको? मूसा को दर्शन दिया। और उसने दृष्टि उठाकर देखा तो कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा। आश्चर्य क्या था? कि झाड़ी जल रही है, आश्चर्य नहीं था। झाड़ी जल रही है, भस्म नहीं हो रही है, आश्चर्य था। कि वो झाड़ी क्यों भस्म क्यों नहीं हो जाती, वो जल के राख क्यों नहीं हो रही। परमेश्वर की आग जब आपके जीवन में आएगी तो आपका जीवन भस्म नहीं होगा बल्कि प्रज्वलित होगा। ये प्रकाशन था मूसा को। परमेश्वर ने दर्शन दिया था आग के द्वारा। और आपको मालूम है पुराना नियम आग से भरा हुआ है। तंबू पे परमेश्वर की आग, वो जहां वाचा का संदूक रखा था वहां पे उसके छत के ऊपर, वहां पर दिन में बादल का खंबा रहता था और रात को आग का खंबा बन जाता था। और परमेश्वर उस तंबू के ऊपर बादल के खंबे और आग के खंबे, यानी जो परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक था, उसके द्वारा उनकी अगुवाई करता था, प्रतीक के द्वारा। लेकिन नई वाचा में परमेश्वर प्रतीक के द्वारा नहीं कर रहा है, यहां वास्तविक रूप से कर रहा है नई वाचा में। इसीलिए नई वाचा बहुत खतरनाक है। इसमें क्षमा नहीं मिलेगी। एक बार मन फिराओ, अपने आप को समर्पित करो, वही एक क्षमा मिलती है जब वो आपके सारे पापों को जीरो करता है और आपको नया जन्म देता है, ताकि आप आत्मिक जीवन की शुरुआत करो। और उसके बाद दोबारा माफी नहीं मिलती है, तो सीधे अनंत दंड मिलेगा या अनंत जीवन, 2 चीजें हैं। अब आपको ये और स्पष्ट होगा। इसी का निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय निकालिए और 20 अध्याय में 18 पद से पढ़िए। देखिए, जब परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी थी उस समय क्या हुआ था। 10 आज्ञाएं जब दी थी जी, सब लोग गर्जन और बिजली नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए। और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें ना करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाएंगे। परमेश्वर की आवाज कहां से आ रही थी, इसको समझने के लिए 19 अध्याय में आए। 19 अध्याय को आप पढ़े, 19 अध्याय और उसका पद है, आप इसके 17 पद से पढ़िए। 19 अध्याय। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकाल ले गया और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए। और यहोवा जो आग में होकर सिने पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया था और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। अब आपने देखा यह धुएं का, यानी आग, परमेश्वर आग के साथ पर्वत पे था और वहां से धुआं भी उठ रहा था, आग दिख रही थी लोगों को। और मूसा से उस आग के द्वारा परमेश्वर का वचन निकल रहा था। तो परमेश्वर का वचन आग है कि नहीं है? क्योंकि परमेश्वर के मुख से निकला वचन उस अग्नि में से आ रहा था। परमेश्वर का कोई स्वरूप नहीं, कोई आकार नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर वास्तविक नहीं है। परमेश्वर ने अग्नि के द्वारा उन लोगों को
स्पष्ट दिखाया था कि परमेश्वर उसकी आवाज सुनी थी आग में से आती है, और इसीलिए वो डर गए थे। आजकल के लोग परमेश्वर की आग के बिना अगर आप कोई वचन दे रहा है तो उस वचन से लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो वचन मनुष्य का वचन है, वो नॉर्मल मनुष्य के मुख से निकल रहा है। और आप देखिए ये परमेश्वर की महिमा है, और अनॉइंटिंग ऑफ गॉड को भी परमेश्वर का वचन दिखाता, अभिषेक को दिखाता। पहला राजा 18 अध्याय का 24 पद पढ़िए। पहला राजा 18 अध्याय 24 पद। एलिया जो पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरा हुआ था, तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। यहां पे एक ऐसी चीज हो रही है कि कुर्बानी रखी हुई है, लेकिन कुर्बानी को उसने कहा तुम अपने ईश्वर से प्रार्थना करो, मैं अपने परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, जिसका ईश्वर आग से इस भेंट को, इस कुर्बानी को ग्रहण कर ले, भस्म कर ले, वो सच्चा परमेश्वर। यानी परमेश्वर की सच्चाई की प्रमाणिकता मालूम है अग्नि से है। और जब एलिया ने परमेश्वर से कहा, उसने पानी भी डलवाया हो ताकि उनको यह ना लगे कि कोई जादुई आग लगा दी, इतना गीला कर दिया, और उसने परमेश्वर से सिर्फ इतना कहा, प्रभु आपकी ओर से यह बात प्रमाणित हो कि मैं आपका सेवक हूं। और आग आई और सब भस्म हो गया। इसको घर में पढ़िएगा। आग गिराकर उत्तर दे, यानी अग्नि के द्वारा ग्रहण किया जाना। जब परमेश्वर नए नियम में किसी को ग्रहण करता है अपने पुत्र के रूप में या अपने सेवक के रूप में, पहले पुत्र बनाता फिर सेवक, तो वो उसको अग्निमय बनाता है, आग की ज्वाला बनाता है। और बिना आग की ज्वाला का सेवक सच्चा सेवक नहीं हो सकता, और पवित्र आत्मा से प्रेरित को ही यह किया जाता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 49 पद पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 49 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। लूका रचित, मैं पृथ्वी पर, यीशु मसीह कह रहा मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं। कौन सी? भस्म करने वाली आग या परमेश्वर की अग्नि, वचन की आग, सच्चाई की आग, परमेश्वर के प्रेम की आग। यीशु मसीह कह रहा मैं इस पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं, और क्या चाहता हूं, ये शुद्धिकरण की आग की बात कर रहा है। और क्या चाहता हूं कि केवल ये कि अभी सुलझ जाती। यीशु मसीह बड़ी लालसा से और इच्छा अपनी प्रकट कर रहा है, और उसकी ये ज्वलंत इच्छा है कि वो जिस काम के लिए आया था, अग्नि के द्वारा शुद्धिकरण, तभी तो यूहन्ना ने कहा था वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। बपतिस्मे का मतलब होता है कि शुद्ध विवेक से वश में हो जाना, पवित्र आत्मा के वश में हो जाना, और परमेश्वर के वचन के वश में हो जाए। वचन आग है, और ये आग का बपतिस्मा यानी वचन की सच्चाई आपके जीवन के द्वारा लोगों को वचन का प्रकाश मिलने लगे, ये आग का बपतिस्मा। और इसी के लिए यीशु मसीह अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है। और तीसरी और चौथी बात यह है कि आग जो है वो परमेश्वर के न्याय को भी प्रकट करती है, द जजमेंट ऑफ गॉड। फायर रिप्रेजेंट द जजमेंट ऑफ गॉड। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसका 28 पद पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 28 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने उससे कहा, नहीं 10 अध्याय का 28 पद, मत्ती 10:28, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरो, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक की आग में नष्ट कर सकता है, जला के भस्म करे। ये जो अनंत दंड है ये नरक की अग्नि का दंड है, और ये भी आग है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 10 से 15 पद तक पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय
10 से 15 पद। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, ये पौलुस कलीसिया को बोल रहा है, जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली, और दूसरा यानी मेरे बाद वाला जो सेवक है वो उस पर रद्दा रख रहा है, उस नींव पर जो ये पौलुस के द्वारा डाली गई है जी। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वो उस पर कैसा रद्दा रखता है। इस बात में बहुत सावधान रहना। क्यों? क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है, और वो नींव यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा कि कैसा रद्दा रख रहा है, सच्चा है कि झूठा है जी। क्योंकि वो दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग, कौन सा दिन? न्याय का दिन, आग के साथ प्रकट होगा प्रभु जी। और वो नहीं, वो न्याय के साथ प्रकट होगा, और वो आग हर एक का काम, कौन परखेगा कि किसका काम सही है, सेवा में कौन सही है कौन गलत? आग, फायर ऑफ गॉड जी, वो आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वो मजदूरी पाएगा। और बाकी यदि किसी का काम जल जाएगा तो वो, अब बताइए, ये तो न्याय हो गया। आग न्याय कर देगी, आग जब भस्म कर देगी तो उसका काम गया, तुम्हारी सेवा जीरो, और जिसका काम बना रहेगा यानी जिसकी सेवा बनी रहेगी। अब आपको मालूम ये बड़ी भेद की बात है। इस भेद को अगर आप समझना चाहते हैं तो मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय में आ जाइए। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 24 पद पढ़िए। यहां पर उसने लिखा हुआ है, घर बनाने वाले दो मनुष्य, बुद्धिमान और मूर्ख। दो प्रकार के मसीही सेवक हैं, एक सच्चे, एक झूठे। जो झूठे उनको मूर्ख समझ लीजिए, जो सच्चे हैं उनको बुद्धिमान समझ लीजिए। इसलिए जो कोई मेरी, यीशु मसीह कह रहा है, मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनकर और उन पर नहीं चलता, सुनता है और उस पर चलता नहीं है, तो वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान होगा जिसने अपना घर बिना फाउंडेशन के बना दिया, बालू पे बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वो घर गिरकर सत्यानाश हो गया। अब आप एक बात बताइए, ये बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, ये प्रक्रिया दोनों के साथ हो रही है। एक ने बालू पे बनाया, एक ने चट्टान पे बनाया, दोनों को टेस्टिंग बराबर से हो रही है, लेकिन नुकसान एक को हो रहा है, एक को फायदा हो रहा है। ऐसा क्यों? नहीं तो चट्टान का मतलब फाउंडेशन। आपके जीवन में मसीह आधार है
या आपका जीवन बालू पे है, कोई आधार नहीं। पहली बात, फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में जड़ है कि नहीं मसीह जीवन की, ये फाउंडेशन उसको दिखाती। तुम में मसीह में जड़ पकड़ते जाओ, और पथरीली भूमि पर के वे हैं जो वचन सुनते तो हैं और आनंद से जल्दी से ग्रहण करते हैं, लेकिन रेगुलर नहीं होते हैं, और वचन के कारण क्लेश और सताव आता है तो वो तुरंत ठोकर खाते हैं, क्योंकि उनमें जड़ नहीं है, फाउंडेशन नहीं है। आप कौन से मसीह हैं, कौन से मसीह विश्वासी हैं? अपने आप को परखिए वचन से। ये वचन ही परखा जाएगा, यही आग है, यही परखेगा, और इसी के आधार पे आपको परिणाम मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए दोनों रिजल्ट दिखा दिए। प्रभु हमें आईना दिखा रहा वचन के द्वारा, और ये बता रहा है अगर तुम इसके अनुसार करोगे। दोनों व्यक्ति क्या करते थे मालूम है? फाउंडेशन गलत क्यों थी? वचन दोनों सुनते थे, लेकिन एक वचन को सुन के मानता था, दूसरा वचन सुनता था मानता नहीं था। बस इतनी सी बात थी, क्योंकि एक बॉर्न अगेन था और प्रभु यीशु मसीह उसके अंदर था पवित्र आत्मा के द्वारा, और एक बॉर्न अगेन नहीं था, केवल विश्वास का मुंह से अंगीकार करता था। आप कौन से वाले मसीही हैं, इसमें परखिए, और आग परखेगी, और इसीलिए बिना परखे आपको मिलेगा कुछ नहीं। इसलिए परमेश्वर प्रूव्ड लाइफ की बात कर रहा है, और परमेश्वर के द्वारा जो लाइफ प्रूव्ड होती है वो परमेश्वर के द्वारा अप्रूव्ड भी होती है। वो उसका जीवन दीपक के समान ज्योतिर्मय होता है, और वो वचन के प्रकाश के साथ लोगों के बीच में उपस्थित होता है, और उसके जीवन और उसके द्वारा बताए गए वचनों के द्वारा परमेश्वर की महिमा सबके बीच में प्रकट होती है, और सब लोग उस महिमा के भागीदार हो सकते हैं। इसीलिए कलीसिया की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि प्रभु का आत्मा कलीसिया में काम करता है, और कलीसिया में आने वाले मसीही लोगों को, विश्वासियों को वो अग्निमय सेवकों के रूप में ट्रांसफॉर्म करके अपनी महिमा करना चाहता है। क्या आप इस ऐसी महिमा को अपने जीवन से प्रकट होता हुआ देखना चाहते हैं? चाहते हैं कि परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से प्रकट हो, आप एक प्रज्वलित दीपक के समान हो? तो ये दो चीजों का आपके जीवन में अभिषेक जरूरी है। ऑयल रिप्रेजेंट्स द होली स्पिरिट, अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट, एंड फायर रिप्रेजेंट्स द अनॉइंटिंग ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड विद हिज वर्ड्स। वचन के द्वारा, परमेश्वर वचन भी है और परमेश्वर आत्मा भी है, और इन दोनों के समावेशी रूप के द्वारा हम परमेश्वर के सच्चे मसीही गवाह बनते हैं, और जिसका आधार यीशु मसीह है, ताकि हमारा दीपक सदैव प्रज्वलित रहे, सोर्स के साथ कनेक्टेड है, इसीलिए वो जलता रहेगा। और प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं अद्भुत आश्चर्य कर्म के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करने की जो योजना आपने रखी है। प्रत्येक विश्वासी इसका हिस्सा बन सकता है, क्योंकि आपने ये योजना प्रत्येक विश्वासी के लिए रखी है, और आप ये चाहते हैं कि प्रत्येक विश्वासी मन फिराकर प्रभु को अपना जीवन पूरी तरीके से समर्पित करे, ताकि परमेश्वर उसके जीवन को एक्सेप्ट करे, बॉर्न अगेन अनुभव के साथ उसका जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए अलग किया जाए, और पवित्र आत्मा और पवित्र वचनों के द्वारा उसका आत्मिक पालन पोषण हो, ताकि वो आत्मिक तौर पर परिपक्व हो, और वो एक जलता हुआ दीपक बन जाए, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। हम प्रभु चाहते हैं हर विश्वास करने वाले के जीवन में ये ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो, ताकि आपकी महिमा प्रकट हो और हमारा जीवन सिद्ध हो और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपका आशीर्वाद।